हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। और मैडम, आपका हस्बैंड अभी दुबई से नहीं आया क्या? नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिला है ना, अभी 1 साल बाद आएंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जमीन तो सूख गया होगा तो सोचा क्यों ना हम ही एक बार पानी डाल दूं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने भगवान से मांगा क्या था, बेटा या बेटी? इतने में महिला बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवेल मांगा था। हेलो, हाँ बोलो। अरे अभी मैं मार्केट में हूँ, सब्जी ले रही हूँ, तो क्या 2 किलो मटर भी ले लूँ? अरे यार, तुम 2 किलो ले लो या चाहे 5 किलो ले लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है संसार की सभी औरतें चुड़ैल होती हैं। अरे आपका क्या मतलब है मैं चुड़ैल हूँ? अरे यार, तुम चुड़ैल नहीं, रानी हो, रानी। सच में मैं रानी हूँ? हाँ, उन सभी चुड़ैलों की। सुनो, हाँ? तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मेरे से? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर तुम 7 जन्म में भी नहीं दे सकते। अच्छा मैडम जी, पूछो जरा। तो ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? सिंपल है मैडम जी, 2 छक्के और 1 आदमी। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए, बताइए क्या है? बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए, इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए।
हमको नहीं पता। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए। बताओ ऐसा क्या है जो लड़कियां साल में सिर्फ एक बार पहनती है और लड़के पूरे साल पहनते हैं? लड़की एक बार पहनती है, लड़के पूरा साल। हाँ। नहीं पता। अरे सोचो थोड़ा। घड़ी। नहीं। अच्छा घड़ी क्यों पहनेगी एक बार? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं पता मुझे। ऐसा क्या है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? चश्मा। नहीं। घड़ी। नहीं। ऐसा तुम सभी बोल दोगे फिर। नहीं पता। सोचो। चश्मा मेरे हिसाब से। नहीं। आप सुनो। हाँ? सास ससुर के घर में रहते हुए तुम घूंघट क्यों नहीं लगाती हो? अरे फिर सबको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुला कर बैठी हूँ? सुनो। हाँ? तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। सुनो जी। हाँ? मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। अरे तुम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया करो। कब घुमाया करूं? जब तुम्हें कोई खाने को पूछे तब। एक वो सचिन था जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल को सीमा पार पहुंचा देता था, और अब एक नया सचिन आया है जो सीमा पार से एक बॉल के साथ 4 विकेट भी लाया है। सुनो। हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। मर्द जिंदगी में एक बार करता है और औरत वो काम हर रोज करती है। ऐसा कौन सा काम है? मंगलसूत्र बनाना। नहीं। तब बताओ। मंगलसूत्र। नहीं। पता नहीं। आप बताओ। कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है। हाँ। और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो। और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप के ही। नहीं पता। आप बताओ। बेचारे मर्द करे तो क्या करे। जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। अच्छा? हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। कौन कहता है कि शादी के बाद पति खुश नहीं रहता है? सब खुश रहता है, बस पत्नी खुश रहनी चाहिए। हाँ, पत्नी खुश तो सब खुश, नहीं तो जीवन भर ढूस ढूस। अरे सुनो, तुम नींबू पानी पीती हो? हाँ। अरे यार नींबू पानी मत पिया करो, दूध फट जाता उससे। लेकिन 1 सेकंड। रेडी? चल ABCD बोल के दिखा। A फॉर एप्पल। कितनी बार बोल चुकी हूँ, 2026 में ABCD बोलने का तरीका अलग है। कल ही मैंने तुझको सिखाया था, ठीक से बोल। A फॉर। अरे बाप रे। B फॉर। बाप रे। C फॉर। हाँ सही है। D फॉर। E फॉर। F फॉर। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग